नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। इंडिया गॉट लेटेंट में रणवीर अलाबादिया वाले एपिसोड की पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में आप सब जानते ही होंगे। उस पर्टिकुलर एपिसोड में जिस तरीके से चीजें कही गई वो बिल्कुल भी सही नहीं था। इस पूरे एपिसोड के ऑन एयर होने के बाद देश में इसका काफी विरोध हुआ था। इसके बाद समय रैना और रणवीर अलाबादिया पर मल्टीपल एफआईआर्स रजिस्टर हो गए। ये एफआईआर अलग अलग स्टेट्स में रजिस्टर हुए। इसके साथ साथ रणवीर और समय को कई डेथ थ्रेट्स भी मिले। इसे देखते हुए रणवीर अलाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में प्ली दायर करी। आज उस प्ली की सुनवाई थी। सब लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स पर टिकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की हियरिंग के दौरान बहुत ही कड़े शब्दों का प्रयोग किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत ही लिबरल और एक्सपीरियंस्ड होते हैं। वो जनरली कमेंट्स को काफ़ी बैलेंस्ड रखते हैं, पर इस केस में उन्होंने भी बिना लाग लपेट के टू द पॉइंट अपने डायरेक्ट कमेंट दिए। रणवीर के केस की सुनवाई दो जजेस की बेंच कर रही है, जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह ने रणवीर को फटकार लगाते हुए कहा, अगर कोई पॉपुलर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ भी बोल देगा। इज देयर एनीवन ऑन अर्थ who will like this language? There is something very dirty in his mind which has been vomited. भारत के संविधान के अंतर्गत हर सिटीजन को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है, पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट आपको कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया। जजेस यही नहीं रुके, उन्होंने कहा तुम्हारे द्वारा बोले गए शब्दों से पूरी इंडियन सोसाइटी शर्मिंदा है। इफ दिस इज नॉट ऑब्सैनिटी, व्हाट is it? Why should we quash or club FIR against him? रणवीर को फिलहाल 3 स्टेट्स की पुलिस ढूंढ रही है। उन पर कई एफआईआर दायर किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट, गुवाहाटी पुलिस और जयपुर पुलिस उन्हें कई बार समन कर चुके हैं, पर कई दिनों से वो लापता है। मुंबई और गुवाहाटी पुलिस ने अपने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा है कि उन्होंने कई बार रणवीर से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, पर रणवीर कंटिन्यूअसली आउट ऑफ कांटेक्ट है। इसी के जैसा सिमिलर बयान जयपुर पुलिस की तरफ से भी आया है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस डिपार्टमेंट ने रणवीर को 24 फरवरी को समन किया है। रणवीर को एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से भी समन आया है। रणवीर ने अपनी प्ली में सुप्रीम कोर्ट को यह रिक्वेस्ट करी कि जो भी एफआईआर उन पर हैं उन्हें एक साथ क्लब कर दिया जाए, क्योंकि वो अलग अलग स्टेट में हैं। इसी पर कोर्ट ने यह कहा, व्हाई शुड वी डू दिस? रणवीर का केस सुप्रीम कोर्ट में अभिनव चंद्रचूड़ लड़ रहे हैं। अगर चंद्रचूड़ आपको सुना जैसा लग रहा है तो आप बिल्कुल ठीक है। अभिनव चंद्रचूड़ पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं। कोर्ट ने रणवीर के एडवोकेट से कई सवाल पूछे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें पता है कि रणवीर ने ये क्वेश्चन कहां से कॉपी किया है, पर हर सोसाइटी में नॉर्म्स अलग अलग हैं। सर्टेन सोसाइटी में कंटेंट वार्निंग और रिस्ट्रिक्शंस के साथ आता है, पर इंडिया में यूट्यूब पर कंटेंट को कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसके जवाब में एडवोकेट चंद्रचूड़ ने कहा कि इंडिया गॉट लेटेंट एक पेड और लॉक्ड शो है और ये केवल सब्सक्राइबर्स के लिए है। लेकिन किसी सब्सक्राइबर ने 10 सेकंड की एक क्लिप को वीडियो से निकालकर वायरल कर दिया। एडवोकेट चंद्रचूड़ के इस बयान के बाद कोर्ट ने उनसे क्वेश्चन करा कि वेदर ही वॉज डिफेंडिंग द लैंग्वेज ऑफ अलाबादिया। इस पर चंद्रचूड़ ने माना कि उनके क्लाइंट रणवीर अपने इस एक्ट पर अशेम्ड है। साथ ही साथ उन्होंने कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन रखा, क्या इस एक्ट को क्रिमिनल ऑफेंस की तरह देखना चाहिए? दोनों जजेस ने रणवीर के एडवोकेट को काफी बातें सुनाई। कोर्ट ने कहा कि रणवीर ने अपने रिमार्क्स से पेरेंट्स की इंसल्ट करी है। आज रणवीर के पेरेंट्स भी शर्मिंदा होंगे। हालांकि बेंच की तीखी प्रतिक्रिया के बावजूद भी कोर्ट ने रणवीर को कुछ राहत दी है। कोर्ट ने रणवीर को अरेस्ट होने से इंटरिम प्रोटेक्शन दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अब रणवीर पर कोई एडिशनल एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी। इस राहत के बाद रणवीर अब फ्रीली लोकल पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं, पर ऐसा वो केवल 2 ही स्टेट में कर सकते हैं, महाराष्ट्र और आसाम। कोर्ट ने उन्हें यह परमिशन इसलिए दी है ताकि वो अपने प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी के अधिकार का इस्तेमाल कर सके, पर इसके साथ साथ उन्हें अब पुलिस जांच में भी सहयोग करना पड़ेगा। रणवीर के एडवोकेट ने कोर्ट को बताया कि उन्हें कई डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। एक पोस्ट में किसी व्यक्ति ने रणवीर पर 5 लाख की बाउंटी रख दी। इस पर बेंच ने चंद्रचूड़ को इंश्योर किया, पर जस्टिस कांट यही नहीं रुके।
उन्होंने ये कहा कि उस व्यक्ति की लैंग्वेज कम से कम तुम्हारी लैंग्वेज से तो अच्छी है। हम डिसअप्रूव करते हैं इस थ्रेट को, पर लॉ अपना काम करेगा। रणवीर ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की हियरिंग भी थ्रेट्स के कारण स्किप कर दी थी। अब उनकी हियरिंग 6 मार्च को पोस्टपोन हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने रणवीर को थाने में अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा है और साथ ही साथ उन्हें बिना परमिशन के भारत छोड़ने से सख्त मना कर दिया। बेंच ने अपने बयान में यह भी ऐड किया है कि रणवीर इंटेरोगेशन के दौरान अपना लॉयर नहीं ले जा सकते। रणवीर के साथ साथ समय रैना, आशीष चंचलानी और जो भी इस पूरे एपिसोड में मौजूद था, सबको एनसीडब्ल्यू ने समन किया। अपूर्वा मुखीजा और रणवीर अलाबादिया अपने सेफ्टी इश्यूज के कारण एनसीडब्ल्यू की हियरिंग में शामिल नहीं हुए, जबकि समय रैना अभी यूएस में है और जसप्रीत सिंह अभी फ्रांस में है। ये दोनों फ्रांस से 10 मार्च को वापस आ रहे हैं। उसके बाद 11 मार्च को ये एनसीडब्ल्यू के सवालों का सामना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे इशू को लेकर काफ़ी सीरियस है। उन्होंने इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स मांगा है। गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अपने रिस्पॉन्स में कोर्ट को आश्वस्त किया कि सेंटर कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए नेसेसरी स्टेप लेने को तैयार है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि रणवीर और अन्य कॉमेडियंस पर भारतीय न्याय संहिता के किस एक्ट के तहत केस रजिस्टर हुआ है। असम पुलिस ने सेक्शन 296 भारतीय न्याय संहिता के अंदर रणवीर पर एफआईआर दर्ज की है। भारत में ऑनलाइन ऑब्ससेनिटी के लिए सेक्शन 294 है। इसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और 5,000 फाइन का प्रावधान है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 67 भी है। ये सेक्शन 294 ऑफ बीएनएस से ज्यादा सीवर पनिशमेंट है। इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है और 5 लाख तक का फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को फाइन हो सकता है। आगे इस इशू पर जैसे जैसे डेवलपमेंट होंगे मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। और अब फाइनली एक एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा डिफेंस एग्रीमेंट नहीं। सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसके आंसर को हार्ट कमेंट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी सही आंसर समझ पाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।